if you see, the suicide ratio of married men is higher than married women. ओके राइट आप 2022 का एनसीआरबी का डेटा देखेंगे, 1,22,724 पुरुषों ने सुसाइड करा है, जिसके बनस्पत महिलाओं का सुसाइड है 48,172. ट्रिपल. ओके. इश्यूज, मेंटल हेल्थ, मैरिज प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल, जॉब इश्यूज, ऑब्वियसली आसान नहीं है. आसान नहीं है. आज की आप देख लीजिए, आफ्टर कोविड जॉब क्रंच की हालत देख लीजिए, कितना मुश्किल है एक एक दिन सरवाइव करना. ट्रू. अब उसके बावजूद हम लड़कियां अगर ये कहें कि मैं तो इक्वालिटी की बात तो मैं पूरी करूंगी, पर मैं इक्वल कंट्रीब्यूटर नहीं बनूंगी, तो कैसे चलेगा? एक्चुअली चैलेंज मेरा कमाया तो मेरा, और तुम मेरा कमाया मेरा, पर तुम्हारा कमाया जो है वो घर का. अरे फिर हम इक्वालिटी कहते हैं तो इक्वालिटी बॉस सब जगह दिखाओ ना. फिर आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि शॉपिंग करने गए हैं तो मेरा पति ही बिल दे, खाना खाने गए हैं, डिनर करने गए हैं, बर्थडेज एनिवर्सरीज सब कुछ वही करे. ट्रू. लेट्स टॉक ऑफ इक्वालिटी. वो सिचुएशनल इक्वालिटी मतलब हाँ, जो चाहते मुझे हैं सूट काफी करता लोग. है ना वहां तो हाँ. मैं इक्वल हूं, जो मुझे नहीं करता. वैसे देखिए, अब मैं आपको एक वर्जन बताती हूँ, आप सुनेंगे इस वर्जन को. तो एक वर्जन ये है कि आई एम अ वेरी केपेबल वुमन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एजुकेटेड वुमन, मैं खुद कमा सकती हूँ, अपने आप जी सकती हूँ, मुझे तुम्हारे 10 रुपए की जरूरत नहीं है. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं जब हमारे मियाँ बीवी के बीच में जो कहते हैं ना, जब कभी आर्ग्यूमेंट्स होती है, झगड़ा, ये कॉमन स्टेटमेंट्स आते हैं. ठीक है, कोर्ट में, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन, मैं तो जी नहीं सकती, मेरे पास तन पे ढकने को कपड़ा नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब मुझे तो मेंटेनेंस दिलवाएं. फिर कहां गए? फिर पढ़ाई लिखाई कहां गई? आज की डेट में आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीमेन आर गेटिंग अ डिसेंट एजुकेशन. Yes. एटलीस्ट उतनी एजुकेशन तो मिल रही है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, अपने तन ढकने का कपड़ा भर सकते ले सकते हैं. ठीक है, सरकार इतनी स्कीमें निकाल रही है महिलाओं के लिए. कौन से, अभी तो देखा आपने प्री इलेक्शन कितनी स्कीम्स थी. सो इस कॉन्वर्सेशन से थोड़ा सा मतलब एक चीज पूछना चाहूंगा मैं कि जो लॉ है, जुडिशरी है, लीगल सिस्टम है इंडिया का, क्या ये वाकई ही इक्वली ट्रीट करता है मेल और फीमेल को, या फिर ये इक्वालिटी सिर्फ वर्ड्स के लिए ही रखी जाती है? सो I'll आंसर इन 2 पार्ट्स. ठीक है, इफ यू गो बाय लॉ बुक, तो उसमें बहुत सी जगह पे स्पाउस वर्ड यूज हुआ है. अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे, वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है महिला या पुरुष, मैन और अ वुमन, स्पाउस. राइट, क्योंकि ये हमारा कॉपी पेस्ट है, तो कॉपी पेस्ट में स्पाउस चलता है. पर जब जहां हम देखते हैं कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस आर फाइल्ड बाय वुमेन, तो हम इसको अपने हिसाब से ट्वीक कर लेते हैं. सो लॉ इज एन इंटरप्रिटेशन. ओके. लॉ इज एन, लाइक इफ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्शन, आप उसको पढ़ेंगे, आप अपने तरीके से समझेंगे, मैं अपने तरीके से परसीव करूंगी, कोई तीसरा पढ़ेगा तो वो अपने तरीके से समझेगा. इट इज एन इंटरप्रिटेशन. बट इंटरप्रिटेशन का मतलब, कार्तिक जी, ये नहीं है कि आप ईस्ट कह देंगे, मैं वेस्ट कह दूंगी, वो साउथ कह देंगे. कहीं ना कहीं हम इंटरप्रिटेट उसको कॉमन ग्राउंड्स पे करेंगे. हमारे शब्द, जब जिस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, शायद हमारे शब्द बदल सकते हैं, बट उसका कोर क्रक्स जो रहेगा वो सेम रहेगा. बट यहां पर ऐसा नहीं है. ओके. ठीक है, तो अब जैसे कि हम कहते हैं कि सीआरपीसी 125, ठीक है, ये क्या होता है सीआर? ओके, सो जैसे कि हम कहते हैं HMA 24, so it is one kind of a pendulite maintenance. So during the pendency of the litigation, either of the spouse is entitled to file this HMA 24 case. ठीक है, so अब इसमें लड़की फाइल करती है, ठीक है, HMA 24 भी लगा देगी, बहुत आराम से उसमें उसको पैसे दिलवा दिए जाते हैं. मैंने तो देखा नहीं कि किसी लड़के की, किसी पुरुष की पिटीशन जो है एक्सेप्ट भी हो जाए. एक्सेप्ट नहीं होती है, पहले तो एक्सेप्ट नहीं होती है. और वहां ये कहते, अरे बीवी से पैसे लोगे. अरे भाई, जब ये लॉ ये कहता है इट इज जेंडर न्यूट्रल, तो हम इसको कोर्ट में जेंडर न्यूट्रल क्यों नहीं रखते? असल में देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये कहते हुए, और शायद ऑडियंस को भी लगेगा कि मैं किस तरह से इसको बहुत ब्लंटली ये बोल रही हूं, पर जो वहां बैठे हैं उस कुर्सी पर, जिनको हम माय लॉर्ड कहते हैं,
वो खुद को सच में ही लॉर्ड समझ लेते हैं। एक बार को लॉर्ड भी सोचते होंगे अपने फैसले पर, क्योंकि लॉर्ड को भी लगता होगा जो हमारे सही में भगवान है, जिनको हमने कभी नहीं देखा, जिनको हम सब पूछते हैं या अपने अपने रूप में मानते हैं, उनको भी कभी लगता होगा यार ये फैसला मैंने गलत कर दिया। वो अपनी सोच कभी रखते होंगे, पर हमारे यहाँ तो जो नीचे लॉर्ड बैठे हैं उनको तो कुछ लगता ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि जेंडर न्यूट्रल हैं, पर जब हम कोर्ट में जाते हैं तो उसको जेंडर स्पेसिफिक वे से देखा जाता है, एक पर्टिकुलर जेंडर से देखा जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय या प्रेरोगेटिव या टारगेट या आप ये कह दे विमेन अपीजमेंट ही रहता है। किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ महिला को हमने रिलीफ देना है, ये प्राइम टारगेट होता है। वन हैज टू गिव अ वेरी वेरी टफ फाइट, वन हैज टू फाइट रियली हार्ड टू स्पीक अबाउट a man's part, even though you are innocent, and Allah says you are innocent until proven guilty, right? So it doesn't applies here. It doesn't applies here. Even थाने में या कहीं पर भी कहते हैं अपराधी ऐसे करके बुलाते हैं ना पुलिस वाले, I tell them बॉस ये आरोप है, ये सिद्ध होंगे तब ये आरोपी बनेगा जब इसके प्रमाण आएंगे। आप इसका नाम है इस बच्चे का, इसको उस नाम से बुलाइए। अपराधी इसका नाम है क्या? आपने वो फिल्म देखी थी ना एक, जिसमें कैदी नंबर 786 कहते थे, तो क्या वो उसका नाम है? दिस इज अ रॉन्ग ट्रीटमेंट।